नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए क्या यूपी का निवासी होना अनिवार्य है या क्या अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी यूपी डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र कितना वर्ष पुराना बना होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र नया कब तक का बना होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके और जिन बच्चों को इनमें संदेह जानकारी नहीं है उन्हें जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखना, यदि आप नोटिस में देखेंगे सब कुछ एकदम क्लियर शब्दों में लिखा गया है। निवासी, ठीक है, तो सब शब्दों में बोला गया है उत्तर प्रदेश में अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। क्लियर। तो उत्तर प्रदेश से अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच, मतलब जब प्रवेश के समय मतलब जब आपका एडमिशन होगा तो उस समय जो आपका डॉक्यूमेंट जांच होगा, अभिलेखी जांच मतलब आपके डॉक्यूमेंट जो जांच होता है, अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा, अर्थात जो आपका तहसील में बनती है निवास प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है। तो प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक, ध्यान रखना, कई बच्चे पूछ रहे थे कि निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना चलेगा या कितना नया चलेगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। निवास प्रमाण पत्र कितना भी पुराना होगा 5 साल 10 साल चल जाएगा, ठीक है। लेकिन नया कब तक का होना चाहिए, जिस दिन आप प्रवेश ले रहे हैं, जिस दिन आप एडमिशन ले रहे हैं उस दिन का भी अगर आपका निवास प्रमाण पत्र है तो काम करेगा। क्लियर है। तो आप लोग ध्यान रखना, अभिलेखी जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अन्यथा मतलब अगर आप उपलब्ध नहीं कराएंगे तो ये आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता है, तो हालांकि निवास प्रमाण पत्र तो बना ही होना चाहिए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं बोल देते हैं कि आप लेते आइएगा, अगर भूल गए हैं तो लिख कर देना पड़ता है आपको, 1 सप्ताह में 5 दिन में दे देंगे, ठीक है। बट जो निवास प्रमाण पत्र कब तक का बना होना चाहिए, जिस दिन आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, जिस दिन आप एडमिशन ले रहे हैं उस दिन तक का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बना है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो काम नहीं करेगा। और पुराना कितना होना चाहिए, कितने भी साल का, 5 साल 7 साल 10 साल, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आय प्रमाण पत्र 3 साल पर, पहले 6 महीने था, 3 साल पर आपको बनवाना होगा। बाकी जात निवास कितना भी पुराना है, 5 साल भी है 10 साल भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई बदलाव नहीं हुआ देख लीजिएगा बस। बाकी ज़्यादा अच्छा होगा 3-4 साल में बनवा लेना चाहिए निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, ठीक है। तो क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश से अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक मतलब एडमिशन के डेट तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य। जिस दिन आप एडमिशन ले रहे हैं उस दिन का तक का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो काम करेगा, ठीक है। अन्यथा अगर नहीं देंगे तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, क्या अभ्यर्थी बाहर के मतलब अन्य राज्य के, जैसे मान लो मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है, यूपी में डीएलएड कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेखी जांच चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण के उपरांत यदि सीट रिक्त रह जाती, मतलब खाली रह जाती हैं, पहली बार जब काउंसलिंग होगा, आपका एडमिशन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट पूरी वेरिफिकेशन हो जाएगा, जांच लेंगे, अगर सीटें रिक्त रह गई हैं तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। साफ शब्दों में कहा है कि अगर पहले चरण में तो बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनको नहीं दिए, मतलब सरकारी को लगभग मान लीजिए नहीं मिलेगा, क्यों सरकारी खाली डायरेक्ट रहता हूँ, खाली तो रहता नहीं है। तो डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेखी जांच की प्रक्रिया के प्रथम चरण के उपरांत, मतलब प्रथम चरण में एडमिशन होने के बाद जब द्वितीय चरण काउंसलिंग होगा तो उस समय अगर सीट खाली है तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया, मतलब संस्था अगर चाहे तो भर सकती है। क्लियर है। तो अगर आप अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ से बीएड करना चाहते हैं यूपी से, तो ध्यान रखना पहले चरण में तो उनको नहीं मिलेगा एडमिशन, लेकिन दूसरे चरण में दूसरी बार काउंसलिंग होगी, सीट खाली रहेगी, दूसरे चरण में होगा तो दूसरी बार दूसरे चरण में खाली रहने पर जो संस्था है वो उनको
एडमिशन दे सकती है। अभ्यर्थी को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। जो बाहर के बच्चे हैं उन्हें भी निवास प्रमाण पत्र ध्यान रखना इस तरह से देना होगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो सरकार द्वारा प्रारूप दिया गया है निवास प्रमाण पत्र का, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आप उसमें जो भी चीज़ें बोला गया है आप उसको बनवा लीजिए। ठीक है, जो अधिकारी है वहाँ बन जाएगा, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होता, हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो गए हैं कि जो डीएलएड में एडमिशन लेना है, चाहे यूपी के हैं चाहे बाहर के हैं, अन्य राज्य के, ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, कहीं के भी, या उत्तराखंड, कहीं के भी, या राजस्थान, हरियाणा, कहीं के भी बच्चे, किसी भी राज्य से, दिल्ली की हो, किसी भी राज्य के बच्चे यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन पहले चरण में किसका होगा? जो यूपी के निवासी हैं, ठीक है, उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा। और द्वितीय चरण में सीट खाली रह जाती है, तभी अन्य राज्यों को यूपी के अलावा जो बच्चे हैं उनका एडमिशन एक संस्था चाहे तो दे सकती है, लेकिन उन्हें भी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गए हैं। जो यूपी के बच्चे हैं ध्यान रखें, उनका निवास प्रमाण पत्र साफ शब्दों में कहा गया है प्रवेश की तिथि तक, जिस दिन आप एडमिशन करा रहे हैं, काउंसलिंग नहीं, जिस दिन आप, क्यों देखिए अभी आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन सिर्फ मार्कशीट मांगेगा बस, बाकी आपको पूछेगा, ठीक है, कि आप कहाँ के निवासी हैं, भर दीजिए, निवास प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद एडमिशन लेने जाएंगे तो उस समय आपको देखा कम से कम वहाँ तक का होना ही चाहिए, और आप लोग टाइम है बनवा लीजिए, ठीक है, बन जाएगी 7-8 दिन में। तो ध्यान रखना, प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, इसके बाद नहीं काम करेगा। तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि कब तक का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो पुराना कितना भी है चलेगा, चाहे जात हो चाहे निवास हो, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट मतलब कितना नया होना चाहिए, तो जिस दिन आप एडमिशन करा रहे हैं उस दिन भी अगर आपका निवास जात जो भी है प्रमाण पत्र बन जाता है तो काम करेगा। ठीक है, बच्चे पूछते रहते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यदि कोई भी जानकारी अगर आपको और चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सारी जानकारी जितना भी होगा आपको दिया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, इस सभी लोगों को लाभ हो सके। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।